वन्दितु सौवसीधे धुवमचलमणोमङ्गलिम्पते गोचामि समयपावड विनभो सुधकेवली गणितं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। समय साजी महान विराजमान है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, 10वां अधिकार, अंतिमवा अधिकार, अंतिमवा ताल लगा रहे। जो कुछ बच गया है वो सब चर्चा करके वो कहेंगे 415 गाथा तक काम तो हो ही जाना चाहिए। काम क्या हो जाना चाहिए? मोक्ष मार्ग तो प्रारंभ ही हो जाना। पूर्व में हो गया तो अच्छी बात, उसे बनाए रखना। नहीं हुआ तो अभी कर लेंगे। अनंत काल तो ऐसी है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो भी पीछे के अपराधों की चर्चा की जाती है वो इस अपेक्षा से कि फिर से ये करना नहीं। ये सब सैकड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार नहीं, अनंत बार धीरे धीरे उठना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा? मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हो पाए तब तक नहीं, मुनिपना भावलिंग के साथ अंगीकार कर नहीं सकते तब तक नहीं, शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान का पहला समय नहीं आता है तब तक करना पड़ेगा। हजारों बार नीचे उतरेंगे। मुनिराज भी कितने बार 7वें गुण स्थान से 6वें में आते, फिर वापस 7वां, फिर 6वां, फिर 7वां, चलता ही रहेगा। पुरुषार्थ हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें अभी अव्यवहार सुख रस की ही प्यास लगी और कुछ भी नहीं चाहिए। हमें अनंत सुख के अलावा चाहिए नहीं। अच्छा ही लगता है टेम्पररी वाला। हमें ऐसा परमानेंट ध्रुवता चाहिए कि जिसको वापस कोई खींच नहीं सकता। और इसीलिए क्या कह रहे, वस्तु स्वयं कैसी है? अनंत शक्तियों से प्रकाशमान। वस्तु इसी स्वभाव से, और ऐसा होते हुए भी ये अन्य वस्तु के सामने लौटता क्यों है? लोटांगन क्यों डालता है? याचना क्यों कर रहा है कि मुझे सुखी कर दो? हे रोटी, हे सब्जी, हे वो टीवी का दृश्य, हे वो गार्डन का दृश्य, तुम मुझे सुखी कर दो। कैसे करेंगे वो कहते हमारे पास सुखी नहीं, हम कैसे करेंगे? तुम्हारे पास ही सुख होने की शक्ति प्रकाशित हो रही है, तुम्हारे पास ही ज्ञान होने की शक्ति प्रकाशित हो रही है। तुम गार्डन का ज्ञान करोगे और फिर तुम सुखी हो जाओगे, ऐसे कैसे होगा? तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे चैतन्य से स्वयं प्रकाशित हो रही। तुम वो पर्टिकुलर पकवान खाओगे और फिर तुम्हारे आत्मा में सुख प्रकाशित होगा, ऐसे कैसे होगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि अन्य वस्तु कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। ये नक्की श्रद्धा में फिट कर। अभी याचना छूटेगी नहीं। 6वें गुण स्थान तक पर वस्तु के लोटांगन किया जाता है, बट पर वस्तु के सामने जो लोटांगन डाला जाता है, लोटना किया जाता है, वह कर्तृत्व, एकत्व, भोक्तृत्व, उपादेय बुद्धि से नहीं किया जाता है। कर्म उदय की कमजोरी से होगा जो होगा वो अलग बात। वो 6 खंड जीतना नहीं चाहता है भरत, बट अभी ऐसे बांध के आया है पूर्व में कि उस उदय में वैसे वैसे भाव होते हैं और उन भाव और शरीर की भी ऐसी निमित्त नैमित्तिक से क्रिया होती है कि चलो अभी दिग्विजय को निकलते आदि आदि सब वैसा होता जाता है। उपादेय बुद्धि है नहीं श्रद्धा में। श्रद्धा में उपादेय बुद्धि एक के पास ही समर्पित है, वो एक ही प्रकाशित हो रहा है उपादेय बुद्धि में। वहां दूसरा कोई चलेगा ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता नहीं तो उसको शाही सम्यक श्रद्धा कैसे कहेंगे? श्रद्धा का समर्पण एक के पास ही होगा, वहां कुछ भी नहीं चलेगा। सीता का समर्पण सिर्फ राम के पास है, फिर भले वो रावण कुछ भी भेज बना के आए, हम उसमें उलझेंगे नहीं। सुतारा का समर्पण एक ही सुग्रीव में, फिर जब तक हमारा निर्णय नहीं होगा हम किसी भी सुग्रीव के सामने जाएंगे ही नहीं। श्रद्धा की ऐसी विशेषता।
और ऐसी विशेषता समर्पण जब तक नहीं आता है तब तक जो करना पड़े हम करेंगे, जो करना पड़े। अन्याय नीति तो करनी नहीं पड़ेगी, हिंसा चोरी झूठ तो करनी नहीं पड़ेगी, ये तो बेकार वाले काम है। हमें उसके लिए जो पुण्य का अनुष्ठान करना पड़ेगा, जो तप करना पड़ेगा, जो तपस्या, तपस्या क्या, वो तो कह रहे हैं भावना की तप करो, स्वाध्याय का तप करो और तत्व विचार का तप करो। इसी 3 चीजें कह रहे हैं और कुछ भी नहीं कहे। बाकी हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो नहीं हो जाए, क्या करेंगे। सहज में हो जाए तो ठीक है, दान हो जाए तो कर लेंगे, नहीं विकल्प आए तो नहीं आए। तप में अनशन करने की सामर्थ्य भी नहीं लग रही तो नहीं करेंगे, 2 बार भोजन कर लेंगे, 3 बार कर लेंगे। हाँ, रात्रि भोजन आदि तो नहीं करेंगे, ये बात नक्की। देखो मैं कल अंत में कह रहा था, महत्वपूर्ण बात कहता हूँ, जिसे ये अनंत शक्तियों की वस्तु प्रकाशमान होती है उसको इतना विवेक आ जाता है। ये कोई छोटी चीज नहीं, एक समय के पर्याय को अनंत शक्ति वाली वस्तु प्रकाशित हो गई तो बहुत बड़ा काम हो गया है। और वो कैसे क्या कुछ भी अन्याय करेगा, अनिति उसको भाव ही नहीं आए। अगर वो भाव आ रहे तो अनंत शक्ति प्रकाशित नहीं हुई, क्योंकि अनंत शक्ति के अलावा उसकी 3 लोक में कोई वस्तु नहीं। एक, उस वस्तु से उसको सब कुछ मिलने वाला है। 2, तो फिर वो ऐसी चीजों में उलझेगा ही नहीं। जो अभी भूमिका के अनुसार न्याय नीति वाला करना पड़ेगा, आजीविका आदि, सदाचार आदि, वो तो करेगा, उसमें कोई बाधा नहीं। उसमें बट खेत बुद्धि रहेगी, पराश्रयता होगी, अपराध रहेगा, उसमें कमजोरी के वश करना पड़ेगा। कमजोरी क्या है, अभी मुनि बना ले नहीं पा रहे। मुनि बनने के बाद भी एक बार आहार को निकलते उसको वो अपनी कमजोरी मानते हैं, उसको वो उपादेय नहीं मानते कि देखो मैं दिन में 1 बार आहार करता हूँ, ऐसा नहीं मानते वो कहते हैं यार ये शपथ श्रेणी क्यों नहीं चढ़ पा रहा हूँ। वो एरिया समिति को कोई अपना अच्छा नहीं मानते, वो कहते हैं मैं बाहुबली की जैसे एक ही जगह खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा। बाहुबली भी ये सोच नहीं रहा है कि देखो मेरे को 28 मुल्क नहीं पालने पड़ रहे, मैं एक ही जगह खड़ा हूं। वो तो कहता है अभी भरत अंतर गोरख में काम कर जाएगा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। ऐसा निरंतर चलता है। ज्ञानियों के एक वस्तु के अलावा और किसी के पास समर्पण नहीं, उसी में लीनता के लिए जो करना पड़ेगा करें। लीनता होने में समय लगेगा, 10वें गुणस्थान के बाद पूर्ण लीनता होगी, बट 4थे में श्रद्धा हो जाती कि लीनता करने योग्य यही एक वस्तु है, रमण करने योग्य यही एक वस्तु है। वस्तु ही इसी द्वितीय है। क्या कह रहे अमृतचंद्र देव, अनंत शक्तियों से प्रकाशमान वस्तु, वस्तु कोई दूसरी नहीं, हमारी वस्तु। हमारी वस्तु नहीं, मैं ही हूं, मैं हूं और हमारी वस्तु में थोड़ा फर्क पड़ जाता। हमारी वस्तु में ऐसा लगता है थोड़ी दूरी, वस्तु मैं हूं और कोई नहीं दूसरी वस्तु। देखिए 624 नंबर पेज पे श्लोकार्थ में क्या कह रहे हैं, जिसको स्वयं अनंत शक्ति प्रकाशमान है, स्फुरायमान हो रही है, प्रकाशित हो रही है, ज्वाजल्यमान हो रही है। कितनी, 1-2 नहीं, अनंत शक्तियां। मतलब प्रत्येक जैनी नहीं, प्रत्येक विश्व का जीव, सिद्धादि तो प्रकट हो गए पर्याय में, शक्तियों की अपेक्षा से अनंतपति है। हम दुख क्या करते हैं, हमारे पास हम लखपति करोड़पति नहीं हो पाए अभी तक, और दुख क्या करते हैं, हम करोड़पति अब्जाधीश नहीं हो पाए, हम अब्जाधीश खरबपति नहीं हो पाए, ऐसा दुख रहता है। ज्ञानी कहते हैं वो तो पुण्य आदि के, पाप आदि के अनुसार उसका आना और जाना चलता रहता है। तू स्वयं अनंत शक्ति वाला है, प्रकाशित हो रही है, तू उसको देखता नहीं और यहाँ बैठ के माथा ठोक रहा है, डायबिटीज बढ़ा रहा है, बीपी बढ़ रही, क्यों बढ़ रही। तो बोले लाख ही रुपए मेरे पास, करोड़पति बनना है, मेरे को बन नहीं रहा, सब बहुत प्रयास कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। क्यों कर रहा है वहां प्रयास, पर द्रव्य के पास लौटता क्यों है। सहज में हो जाए वो अलग बात है, सहज में चक्र उत्पन्न हो जाए, साहब अभी पंचम काल में कैसे होगा, नहीं होगा मानते, करना पड़ेगा पुरुषार्थ। पंचम काल में कोई ऐसा चक्रवर्ती जैसा नहीं कि वो आ जाए, चक्र आ जाए,
या वासुदेव को सामने से वो प्रति वासुदेव फेंक देता है, फिर वो आ जाता है और फिर चलता है, ऐसा नहीं है मानते। वो जुअंदर के जैसा, वो कृष्ण के पिता वसुदेव जैसा, जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ तो बढ़ोतरी होती जी, धन्य कुमार आदि, ऐसा नहीं है मानते। तो तू प्रयास आजीविका के लेकर उसके उपरांत कुछ एक्स्ट्रा आ जाता तो आ जाता, बट वो भी न्याय नीति सदाचार से आए तो नहीं आए तो हम नहीं बुझेंगे। हम इतना हम प्रतिज्ञा नहीं लेंगे अभी, बट हमारा मन ही नहीं करेगा उसमें काम करने, हम जाएंगे ही उसमें, उलझेंगे ही नहीं। और फिर समय इसमें डालेंगे, इस अनंत शक्ति को हम अंदर में ऐसा श्रद्धान करेंगे। हम वो जो कोंडेश वाला है ना उसको याद करना, मैं तो बहुत बार उसको अवसर दे। मुनिराज ने इसलिए उनको कहा, जिनवानी तो दे दी, मुनिराज ने उसकी पात्रता देखी, धीमर की पात्रता देखते, कोंडेश वाले की पात्रता तो देखते ही हो, तो उन्होंने उसको सिर्फ कह दिया आत्मा मरता नहीं, शरीर मरता है, आत्मा का मनन नहीं होता। उसके बाद में वो मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है, सांप आदि ने डस लिया, वो कहता मुनिराज गलत नहीं कह सकते। उन्होंने कहा मेरा मनन नहीं होता, मैं तो आत्म तत्व हूँ, इस बलबुद्धि पे काम कर जाता है। ये अमृत चंद्र देव गलत नहीं हो सकते। वो कह रहे तो अनंत शक्तियों से वस्तु तेरी प्रकाशी, अभी हमें नहीं प्रतीति नहीं हो रही, कोई बात नहीं, हो जाए, वो भी प्रतीति हो जाए, हमारा विश्वास रहेगी, हमारी भावना रहेगी, उसके लिए वो भी काम हो जाए। तो वो कह रहे हैं हम भी कोंडेज वाले जैसे होनी चाहिए हमारा भी भावना। तो वो वाला अनपढ़ अंगूठा छाप है, वो काम कर सकता है, और हम इतनी बड़ी सिग्नेचर कर पाते, देखो साहब मेरी सिग्नेचर कितनी है, और हम ये वस्तु नहीं समझ पाते कैसे हो। हमें चलो आगम के ऊपर तो श्रद्धा कर ही सकते, और साथ में कह रहे हैं किसी दूसरे से लाई नहीं, स्वयं से श्रद्धा करनी, रात दिन ये धुन चलनी चाहिए। इसमें पागलपन नहीं आएगा, डरना नहीं, इसमें पागलपन आएगा इसे कैसे होगा, नहीं साहब ऐसा करते रहेंगे तो क्या नहीं आता, सब पागलपन दूर हो जाता है। और जिसको स्वयं अब अपना काम क्या है, प्रयोजनभूत काम क्या करना है, ये स्वयं अनंत शक्ति प्रकाशमान है, कहाँ है, कैसी, इसकी मुझे खोज कर, ऐसी भावना बननी चाहिए भाई। जैनी खोजी होता है, खोजी, उसको खोज चलती है निरंतर। तो कहते हैं जिसको स्वयं अनंत शक्ति प्रकाशमान है, ऐसी वस्तु अन्य वस्तु के बाहर, यहां आत्मा नहीं लिखा हूं, वस्तु का, वस्तु मतलब पूरे विश्व में छव के छव द्रव्य में अनंत शक्तियां प्रकाशमान हो रही। भले ये जड़ द्रव्य में चैतन्य शक्ति नहीं, बट उनकी अपनी रसगंध वर्ण आदि जो कोई शक्तियां उनके पास पड़ी, प्रत्येक वस्तु के पास में पड़ी हुई। इसलिए चार वस्तु तो किसी के सामने लौटती ही नहीं, पुद्गल भी लौटता नहीं, वो तो कहता है मैं मेरा परिणमित हो रहा हूं। जीव ही लौटता है अन्य वस्तु के पास, और कोई नहीं लौटता है। तो कहते हैं ऐसी आत्म वस्तु अन्य वस्तु के, पुद्गल वस्तु के, पर वस्तु के, पांच इंद्रिय वाली विषय वस्तु के बाहर यद्यपि लौटती है, लौटांगन डालती है, याचना करती है कि साहब मुझे सुखी कर दो, हे भगवान। वो जैसे प्रवचन सार की चरणानी चुलिका में आते ना, ये इस मतलब जनक आदि को कहते हैं, इसको उत्पन्न करने वाले जनक जननी, मैं अपने शाश्वत जनक के पास जा रहा हूँ, जननी के पास जा रहा हूँ। ऐसी अज्ञानी क्या करना है, हे भगवान मुझे सुखी कर दे, हे वस्त्र मुझे सुखी कर दे, हे आभूषण मुझे सुखी कर दे, हे कार, हे धन। वो क्यों करता है, सुखी होते थे तो ये करोड़पति सुखी हो जाते थे। वो मैंने 2-4-8 दिन पहले कहा ना, 80,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है, पत्नी ने उसके ऊपर मुकदमा ठोक दिया, वो भाग रहा है लड़के को लेके, 9 साल के बच्चे को। 4-5 दिन पहले आई फ्रंट, ये लास्ट पेज भी थी, 80,000 करोड़ उसको कहां सुखी कर पा रहे। वो भाग रहा है बच्चे को, क्योंकि पत्नी कब्जा लेना चाह रही है
और वो बाप कह रहा नहीं बच्चा मेरे पास चाहिए, वो पत्नी मेरे पास, दोनों का झगड़ा चल रहा। कहां उलझ गए? अन्य वस्तु में स्व वस्तु को छोड़ दिया। ऐसे चलते रहेंगे। अभी 2-3 दिन पहले कोई कह रहा था, वो मित्तल यूके में वर्ल्ड का 15वां रिचेस्ट पर्सन। अब वो यूके मतलब इंग्लैंड से दूसरे देश में जाने का प्लान कर रहा है। क्यों? तो बोलते मैंने इतना धन कमाया, बट अभी यहाँ पे पहले टैक्स नहीं लगता था, अभी टैक्स लगना चालू करेगा। अब वो एक एक घर ढूंढता बैठे। ये कह रहे हैं अपना ही घर इतना परिपूर्ण वैभव वाला है, टैक्स के चक्कर में तो भारत छोड़ के वहां चला गया। अब वहां भी छोड़ेगा, कहां जाएगा? कितनी आयु? 120 साल की, ज्यादा से ज्यादा। कहां तक दौड़ेगा? कहां भागेगा? जब दुनिया का 15वां रिचेस्ट पर्सन भी सुखी नहीं हो पा, उसको दूसरा देश क्यों? जैसे डॉक्टर मंजी साहब ने क्या तर्क दिया, भाई तुम्हारे भगवान ने विश्व की रचना क्यों की? दुखी था इसलिए की। सुखी रहता था तो क्यों करता था इतना? अपने सुख में मस्त रहता था। हमारे भगवान करते हैं क्या? सिद्धावस्था कुछ भी नहीं करते। हमारे भगवान को तो दिव्य ध्वनि खिलाने का भी विकल्प नहीं, इसलिए 66 दिन तक आराम से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हारे विश्व जैसा खड़ा किया, तो तुम बोलते हो धन से सुखी होंगे। तो ये विश्व का 15वां रिचेस्ट पर्सन है, देख लेना, पढ़ लेना, 2-3 दिन पहले आया। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो वो अभी ब्रिटेन के बाहर जाने की सोच रहा, कर रहा है, पूरा प्लानिंग चल रहा है। बोलिए क्या कहेंगे आप? किसके पीछे पड़े? उसकी कम संपत्ति कितनी? 2-5-10 लाख करोड़ की होंगी। हमारे पास 2-5-10 लाख होंगे, उसके पास 2-5-10 लाख करोड़। फिर भी दुखी है, क्योंकि अनंत शक्ति से प्रकाशित वस्तु ख्याल में नहीं आती है और लोटांगन चलता रहता, लौटता रहता है। तो तथापि अन्य वस्तु के भीतर प्रवेश नहीं करती, और जब तक भीतर प्रवेश नहीं करेगी उसको सुखी दुखी कर ही नहीं सकते। बार से कैसे काम होगा? जैसे हम किसी को फॉर्मेलिटी के लिए कुछ करें तो कहते हैं यार तुम मेरा इतना जिगरी दोस्त है और तू फॉर्मेलिटी क्यों निभा रहा है? हम क्या कहते हैं, अगर कभी कोई वस्तु फॉर्मेलिटी के लिए कुछ करता है कि मैं ये तुम्हारी वस्तु लेके जाता हूँ, बहुत ही मतलब घनिष्ठ मित्रता है किसी के साथ में, और वो अपने को पूछे अरे तुम्हारे पास ये है क्या, तुम्हारी वस्तु में लेके जाता हूँ आदि आदि, तो बोलते हैं तू मेरे साथ क्यों फॉर्मेलिटी करता है? तो मेरा जिगरी आ सकता तो कुछ भी मतलब ये कर सकता। ऐसी कह रहे हैं ये वस्तु दूसरे वस्तु को सुखी करने के लिए बाहर में फॉर्मेलिटी करे, टाटा बाय बाय कर दे, कैसे सुखी होगा ये? इसको अगर इसको सुखी करना है तो अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जा ही नहीं सकता। तो साहब अभी ध्यान में जो झलक रहा है वो क्या है? अरे ये नहीं झलक रहा, ज्ञान ही झलक रहा है। ज्ञान ने ऐसा आकार कर लिया, अब इसे भ्रम क्या हो गई? गेय लुप्तता है अनादिकाल से, और इसे लगता है ये अंदर आ गया मेरे, और फिर उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है, ये कितना अच्छा कलर है, ये कितनी अच्छी डिजाइन है, इसकी गंध कितनी अच्छी है, इसका स्पर्श कितना अच्छा है। आम का रस भी आत्मा के बाहर बाहर ही लौट रहा है, आत्मा में गया नहीं। आम का रस अलग जो कटोरी वाला था, यह जो अभी रसना इंद्रिय से अंदर चला गया है, और ज्ञान में जो आम का रस झलक रहा है वो अलग है, दोनों अलग है। हमने आज तक आम के रस को छुआ ही नहीं, चखा ही नहीं, स्वाद ही नहीं लिया, ले सकते नहीं, अज्ञानी भी नहीं और ज्ञानी भी नहीं। क्यों? अन्य वस्तु के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। तो आम का रस अन्य वस्तु ही, क्योंकि आम का रस रसगंध वर्ण वाला है, और मैं तो चैतन्य वाला हूं, मैं तो रसगंध वर्ण से रहित हूं, तो रसगंध वर्ण वाली वस्तु मेरे अंदर कैसे प्रवेश कर सकती? कर ही नहीं सकते, आज तक की नहीं। आम का रस खाने में वाला नहीं, आम का रस मैं खा रहा हूं ऐसा मानने में वाला है। मैं तो सिर्फ ज्ञान का रस ले रहा हूं।
जिसे उपचार से, व्यवहार से आम का स्वाद कहा जाता है, आम का रस कहा जाता है, और मैंने ऐसा स्वाद लिया ऐसा कहा जाता है। कहने में बाधा नहीं, मानने में बाधा है। और जैसे ये आम का रस है, ये माइक का हमने उदाहरण दिया, ये सब सभी पे लगा लेना, चिंतन करना। वस्तु स्वरूप की चर्चा चल रही, मैं उससे हट नहीं रहा। अन्य वस्तु के सामने ये कितना भी लौटे, बट लौट के भी हमें तो भी सामान्यतः हम कितने भी कठोर मन के रहे, कभी कुछ प्रसंग में हमें दया आ जाता है, आनी चाहिए, भूमिका जैसी होगी वैसा। और वैसे प्रवचन सार जी में संसार का कारण क्या कहा, मोह का कारण क्या कहा, संसार का और मोह का कारण 3 चीजें कही उन्होंने वहां, गाथा नंबर याद नहीं है। एक तो जीवों के प्रति दया, करुणा, मैं चाहिए तो कल याद रहा तो दूंगा, मैं गाथा नंबर देख लेना। दूसरी, जीवों के प्रति करुणा दया करना भी मोह का कारण का हो, समझना अच्छे से। दूसरा मोह का कारण कहा अतत्व श्रद्धा, वस्तु स्वरूप को बराबर नहीं जानना। और तीसरा कारण कहा विषय आदि और कषाय से चिकना, मतलब संश्लेष संबंध, मतलब वो उसका विषय कषाय को चाहना, ये मोह का मेन कारण है। तो वहां प्रकरण जो चल रहा है उस अनुसार दया को भी बेकार कहा गया, अच्छा नहीं कहा गया, उसको संसार का मोह का कारण कहा गया। अब वो प्रकरण जब चलेगा तब चर्चा कर लेंगे क्या अपेक्षा का विवक्षा है। बट सामान्य लौकिक में हमें भी दया आ जाती है, कोई भी दिखता है तो ठीक है यार, अभी आ जाता है। बट ये हम कितना भी पर वस्तु के अन्य वस्तु के सामने लोटे, लोटांगन डाले, उसे दया आती नहीं, आई भी तो कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसे अगर निश्चय से दया हमारी करनी है, हमारा कुछ अच्छा करना है, तो हमारे भीतर आना पड़ेगा। वो बाहर रह के कुछ कर ही नहीं सकते। वो ज्यादा से ज्यादा कहते हैं, जैसे हमारे घर में कोई सदस्य है, बीमार हो जाते, बुजुर्ग आदि या कोई, तो परेशान रहते, दुखी रहते, हम क्या कहते हैं, क्या कर सकते, कर्म का ऐसा उदय, हम कर क्या सकते? हम ज्यादा से ज्यादा दवाई ले लो, ज्यादा से ज्यादा हम पैर आदि दबा देंगे, ज्यादा से ज्यादा भोजन कर लेंगे, क्या कर क्या सकते, बोलिए क्या कर सकते? घर में डॉक्टर भी व्यक्ति रहा और दूसरे घर के सदस्य बीमार हो जाएं, मान लो उनके आसाता वेदनीय का बीमारी का 4 दिन का उदय, मान लो, और डॉक्टर क्या कर सकते हैं, बोलिए? ये है पराधीनता। क्योंकि डॉक्टर अन्य वस्तु है, घर का वो सदस्य बीमार अन्य वस्तु। बीमार मतलब स्थूल उदाहरण चल रहा है, आत्मा तो बीमार होता ही नहीं, प्रकरण समझना। क्या कर पाता? अगर वो डॉक्टर ने अच्छा किया, 4 दिन क्यों लगाए? घर के डॉक्टर ने एक ही दिन में क्यों अच्छा नहीं कर दिया? अगर वो अच्छा कर सकता है, उस दवाई ने अच्छा किया तो 4 दिन दवाई क्यों लेनी पड़ी? सब बीड़ी 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 कर दी। बीड़ी मतलब 2 बार लेना पड़ेगा। बीड़ी क्या करना भाई? 2 बार लेना पड़ेगा, 2 बार 8 बार हमने ली, फिर हम ठीक हुए। श्रद्धा की बात चल रही है। अभी वो दवाई लेना नहीं लेना, वो बाद में तुम दोबारा निपटो, क्या करना है? होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो आज तक, एक भी नहीं। तो साहब इतने मेडिकल, इतने हॉस्पिटल, इतनी दवाइयाँ, इतनी इंजेक्शन, सलाइन, इतनी सर्जरी, ये सब चल रही है, क्या चल रही दीवार? चलेगा ये अपना परिणाम चलेगा। भूमिका अनुसार जिसको जैसा राग आएगा वो वैसे वैसे ट्रीटमेंट करने जाएगा, वैसा सब होगा। बट इससे कुछ भी होता नहीं, होने लग जाए तो वस्तु स्वरूप भिन्न हो जाएगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। स्वरूप ऐसा है, समझना पड़ेगा। 12 अंक के सार की चर्चा चल रही है। अन्य वस्तु के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती है। वहां वो चूना और वो एक दूसरे में प्रवेश नहीं करती है। चर्चा का लॉन्चिंग कर रहे हैं। तथापि अन्य वस्तु के भीतर प्रवेश नहीं करती। यत सकलम एव वस्तु स्वभाव नियतम इष्यते, क्योंकि समस्त वस्तुएं अपने अपने स्वभाव में निश्चित है, ये सा माना जाता है मतलब श्रद्धान किया जाता है। इसी श्रद्धा सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनिराज के
पांचवें गुणस्थान वाले भावलिंगी श्रावक के, चतुर्थ गुणस्थान वाले अविरत के सोते खाते पीते उठते निरंतर बनी रहते। अगर वो सम्यक दृष्टि है भावलिंगी, लाना नहीं पड़ता, उसकी मान्यता में एकदम क्लियर हो। वो कुछ भी करे बाहर में, कुछ भी मतलब अनर्गल तो करेगा ही नहीं, ये तो कोई बोलने की बात नहीं। अतिचार तो अलग बात हो गई, बार बार की बात चल रही। क्यों? क्योंकि समस्त वस्तुएं अपने अपने स्वभाव में निश्चित है। समस्त वस्तुएं मतलब पांचों के पांचों द्रव्य और संख्या अपेक्षा से अनंत वस्तु, क्योंकि पुद्गल परमाणु और पुद्गल के स्कंद को भी अगर पुद्गल माना जाता है तो वैसे तो परमाणु से बने, ये सब अपने अपने। अभी यहाँ पे ये अनेक पुद्गल परमाणु से बना है, फिर भी वो परमाणु ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। उनकी ऐसी स्कंद रूप पर्याय हो रही, ये भी उनकी पर्यायगत योग्यता है, बट त्रिकाली स्वभाव को उन्होंने छोड़ा नहीं। अनंत गुणों को, रसगंध वर्ण आदि गुणों को छोड़ा नहीं, और उसके आराम से चतुष्टय में अपने उत्पाद व ध्रुवता को छोड़ते नहीं, और अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़ते हैं। छो के छो द्रव्य आराम से चल रहा, फिर तू कर्ता क्यों बनता? दुखी क्यों होता है? तत्व ज्ञान का अभाव, वह बने का अभाव। वह बना क्या कि अपने अपने स्वभाव में ही प्रत्येक वस्तु तिष्ठ रही है, रह रही है। ये साथ तत्व ज्ञान का अभाव है ना, और फिर कर्तापना चलता। या तो वो क्या करता है, इसीलिए टोटल में साहब कहते हैं बावले की बातें करता है। कौन? अज्ञानी। कभी तो कहता है मैंने क्या, अगर बराबर जैसा मानता है वैसा हो गया, और नहीं हुआ तो क्या करूं, भगवान की ऐसी मर्जी होगी, ऐसी होना होगी, कुछ भी बोलता है। कभी माँ को माँ कहता है, कभी माँ को पत्नी कहता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। कारण मानता बराबर नहीं, और माना क्या जाता है समस्त वस्तुएं। हम पुद्गल का भी कुछ नहीं कर पा रहे, भले हम माने सर पेंटिंग हमने किया, हमने खड़े होकर किया, एक एक कर कहने से तेरा क्या होगा? खड़े रहने में बाधा नहीं, सब क्रिया करने में बाधा नहीं, पर मान्यता में तो बराबर जैसा है वैसा होना चाहिए। समस्त वस्तु मतलब कल अपनी चर्चा सुबह चल रही थी, रात सुबह 24 घंटे में विश्व की एक भी वस्तु अपने स्वभाव से बाहर गई नहीं, जा सकती नहीं, जाना चाहे तो भी हो नहीं सकती। 5 वस्तुएं तो जाना चाहती ही नहीं स्वभाव से बाहर, और जीव वस्तु भले ही यहां से बैठ के कुछ भी कल्पना करे, उससे वो होगा नहीं, हो सकता नहीं। और ऐसा स्वरूप ही ऐसा नहीं, वो कह रहे वस्तु का ऐसा स्वरूप, किसने ऐसा वस्तु के स्वरूप को बनाया नहीं, बना सकता नहीं, क्योंकि जो बनाया वो तो कभी भी बिगड़ सकता है, इसको बनाया नहीं। ऐसे स्वरूप में अच्छे से सब तिष्ठ नहीं। सबको पता ही है एक जीव द्रव्य है, जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य से विश्व बना है, और धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल, ये 5 अजीव। उसमें धर्म अधर्म आकाश काल तो अपने अपने स्वभाव में, पारणामिक भाव में, उनके बाकी के कोई भाव होते नहीं। पुद्गल की किसी को लगेगा साहब ये जो अपने अपने स्वभाव में चिष्ट रहे, तो ये पुद्गल के कितने कितने आकार प्रकार सब बन रहे, ये भी उनका स्वभाव है। अवधेय भाव भी उनका स्वभाव, स्कंद रूप होना, पुद और गलना, मिलना और गलना, बिछुड़ना, इनका स्वभाव सच चल, और उससे उनको कोई दुखी नहीं होता। उत्पाद है और ध्रुवता उनकी चलती रही। हमें क्या लगता है अज्ञान अवस्था में एक एक वस्तु अलग अलग है, एक एक वस्तु नहीं, सभी पुद्गली, जितने भी 5 इंद्रियों को जानने में आ रहे सब पुद्गल, उनके स्कंद जानने में आ रहे। अब उनके तो शादी शांति होते, बनते हैं, टूटते हैं, फूटते हैं, जलते हैं, कुछ भी होता है उनको, बट उससे उन्होंने उनका स्वभाव खोया नहीं। उनका स्वभाव तो परमाणु का जैसा स्वभाव है, परमाणु में कुछ भी बदल लिया है, सहज हो जाओ। ऐसी विचित्रता है, परमाणु स्कंद में जुड़ता है
तो उसके जो भी रस के जो भी स्पर्श स्निग्ध वृक्ष का जो भी चेंजेस होना है दोनों में ऑटोमेटिक हो जाए। अविभाग प्रतिच्छेदों में जो भी बदलाव आना है अपने आप चलता है, सब व्यवस्था ऑटोमेटिक मतलब वस्तु की अपनी स्वयं की वस्तु स्वयं से वैसे परिणाम होते हुए करने नहीं पड़ते। ये कह रहे हैं अन्य वस्तु क्योंकि समस्त वस्तु अपने अपने स्वभाव में निश्चित है, ये ऐसा माना जाता है। आचार्य देव कहते हैं कि ये ऐसा होने पर भी वस्तु का स्वरूप ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, एक तो प्रत्येक के पास अनंत शक्तियां स्वभाव से स्वयं से है, दूसरा है अन्य वस्तु में प्रवेश नहीं कर सकती है, अन्य वस्तु में प्रवेश किए बिना उसका कुछ भला बुरा नहीं कर सकती है, और समस्त वस्तु अपने अपने स्वभाव में तिष्ठ रही है, रह रही है। ऐसा होते हुए भी, स्वरूप से ऐसा होते हुए भी मोहित जीव मोही मतलब यहाँ मिथ्या दृष्टि जीव, या रागी द्वेषी जीव नहीं। राग द्वेष तो 4 से 10वें तक रहेगा, उसकी बात नहीं चले। यहाँ मोह मतलब मिथ्यात्व और उसके साथ रहने वाला अनंतानुबंधी का राग द्वेष। ऐसा मोहित जीव स्वभाव चलन आकुल, अपने स्वभाव से चलित होकर, अपने स्वभाव से, अपने त्रिकाली स्वभाव से, अपने शुद्ध स्वभाव से, अपने ज्ञायक स्वभाव से, अपने चैतन्य स्वभाव से, अपने परमात्मा स्वभाव से, अपने भगवान स्वभाव से, भग मतलब ज्ञानवान स्वभाव से चलित होकर बाहर आकर ये स्वभाव अनंत वैभव वाला है, फिर भी आश्चर्य होता है, हमें वहां जाने में डर लगता है। कैसी गजब चीज हुई। मित्रा जी कल रात में चर्चा कर रहा था, अन्य मती के लोगों को ऐसे पहले सिखाया जाता था, अब क्या चर्चा चलती मुझे पता नहीं, कि सामने से हाथी भी आ जाए और उसके नीचे मरना पड़े, कुछ ऑप्शन नहीं, और सामने मंदिर है, जैन दिगंबरों का, जैनियों का मंदिर है, तो उस मंदिर में मत जाना, हाथी के नीचे मर गया तो चले। क्यों? वो दिगंबरों के मंदिरों में चले जाओगे तो तुम जैनी हो जाओगे। तो विद्यानंद आचार्य की कल कुछ बात चल रही थी, शाम में बंद करके चले जाते थे, और उनके पुण्य का उदय आया, यहाँ से बाहर आया और कुछ शब्द पढ़े तो ब्राह्मण थे और जैनी हो, और फिर उन्होंने श्लोक वार्तिक आदि जो भी रचना है वो देख लेनी चाहिए। तो ऐसे ये कह रहे हैं, ये ऐसा सब इसका वैभव, ये सब गजब होते हुए भी ये क्यों चलित हो जाता, क्यों चला जाता है, दूसरी तरफ जाता क्यों, डरता क्यों है? जैसे जैनियों के मंदिर में आने के लिए डरते हैं अज्ञमती, इससे हम अपने आत्म स्वभाव के पास जाने में डर क्यों रहे? क्या छूटने वाला है? जो था नहीं वो छूटने वाला है, जो है नहीं वो छूटने वाला है। क्यों छूटने में क्या समय लगा? अभी मान लो किसी जीव की आयु का अंत आना है, स्वभाव से आना है, कोई ला नहीं रहा, और वो जो अपने भ्रम में मानता है कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी, इतनी संपत्ति, वो कहाँ रहेगा, तो साथ में लेके जाए, छूटी हुई थी छोड़ के चला जाता। वो जो साइरस मिस्त्री था, 80,000 90,000 करोड़ का मालिक, जो सूरत अहमदाबाद से किधर आ रहा था बॉम्बे 1-2 साल पहले, गाड़ी डैश होने के पहले कभी उसने सोचा था कि 80,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ने में मेरे को बस अभी अंतर्मुहूर्त बाकी, कुछ नहीं रहे, तो छूटा हुआ है वो इसके चक्कर में वो छूट जाएगा। ये क्या छूटा हुआ ही तो निर्णय करना, छोड़ने में कितना समय लगा। अभी भूमिका अनुसार छोड़ना नहीं, अभी कोई कहीं बांटना नहीं, कहीं गटर में डालना नहीं, कहीं जलाना नहीं, कुछ नहीं, उसको पड़े रहे। पुण्य का उदय रहेगा तब तक पड़े रहे, तो पाप का उदय तो अपने आप ऐसे भाव आ जाएगा, उसको कुछ नहीं करना है, बट समझ ठीक करनी है
इससे चलित नहीं होना है, स्वभाव से डरना नहीं है, स्वभाव के पास चले जाना है, उसमें सब मिलने वाला है मुझे और कहीं मिलेगा नहीं। तो ये कह रहे हैं अपने स्वभाव से चलित होकर आकुल होता हुआ, दुखी होता हुआ, आकुलता और दुखी की चीज, दुख का कारण है कि किम क्लिश्यते, क्लेश पाता है। और आप देखना 10, 20, 50 साल में ये लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में थोड़ा बहुत पहले धर्म था, भले ही कुल परंपरा से आओ या भारत में जो था, ये भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। साल में कभी 1-2 दिन हो अल्लाह कर लेते, करने वाले सभी 363 वाले या जो भी होंगे, बट उससे वो धार्मिक संस्कृति पहले से संस्कार है। बट अब ये डिटोरेशन जैसे 30-40 साल में हुआ, तो ये आकुलित और क्लेश आ रहा है। भले ही इसको कहने के लिए सब अच्छा हो रहा है, इसका 2 BHK 3 BHK 2 करोड़ का खरीदता है और वो बस उसी में रीत जाता है, उसको लगता है सब कुछ मिल गया है। ये 2-5 करोड़ कुछ कमा पाता है 40, 50, 100 साल की आयु में, उसी में वो उछलता रहता है। बट ये कह रही आकुलित होता है क्योंकि ये धर्म से दूर हो गया, मोक्ष के मार्ग से दूर हो गया, और ये सिर्फ अर्थ और काम में उलझ गया है, इसलिए आकुलित ही रहेगा। भले इसमें लाखों करोड़ की संपत्ति आ जाए, दुखी रहे, क्योंकि उसको सुखी होने का सच्चा उपाय पता नहीं। टोडरमल जी साहब का कथन बहुत अच्छा लगता है, ये दुख दूर करने का उपाय तो करता है, बट इसके सभी उपाय झूठे हैं, क्योंकि उपाय अर्थ मतलब धन आदि कमाने में, और काम मतलब 5 इंद्रिय विषय आदि में लगाता है उपाय, बट इसके उपाय सब झूठे हैं, क्योंकि ये तो अग्नि ईंधन डालने जैसा है, वो तो ज्यादा भपकेगी और ज्यादा परेशानी होने वाली। इसको तो सही उपाय करते आना चाहिए। तो ये जैसे अपने स्वभाव से चलित होगा, अपनी मां से जैसे वो बच्चा दूर होगा, दुखी दुखी रहने वाला 100%, इसमें कोई दो मत नहीं है। भावार्थ में देखिए क्या कह रहे हैं, वस्तु स्वभाव तो नियम से ऐसा है कि किसी वस्तु में कोई वस्तु नहीं मिलती, आती नहीं, एक दूसरे में मिल ही नहीं सकती, द्रव्य की बात कर रहे हैं। ऐसा होने पर भी यह मोह प्राणी, मोह को धारण करने वाला प्राणी, प्राणी किसको कहते हैं, जो प्राणों को धारण करता है। तो एक्चुअली तो 10 ही प्राणी व्यवहार से, और निश्चय से तो एक जीवत्व प्राणी, बट किसी को लेना है तो ये मोह भी एक प्राण है, जो संसार के जो भी अपना गमन चल रहा है एक गति से दूसरे, उसका कारण है मोह प्राणी। मोह, ये मोही प्राणी परगेय के साथ अपने को पारमार्थिक संबंध मानता। पारमार्थिक मतलब परम अर्थ वाला, परम मतलब तादात्म्य वाला, एक में एक वाला। पारमार्थिक संबंध है नहीं, ऐसा ये मानता है। मानता कहां से, क्यों मानता है, भ्रम हो गया है। भ्रम क्या हो गया है, रस्सी है और उसको सांप जान रहा है, या सांप है रस्सी जान रहा है, जो भी कुछ लेना उदाहरण ले लो। अपने स्वयं से भ्रम हुआ है नहीं ऐसा वस्तु स्वरूप, बट इसे ऐसा लगता है परगेय के, परगेय के साथ पारमार्थिक संबंध मतलब परगेय में क्या आएगा, चेतन अचेतन सब, शरीर परगेय, इसके साथ मेरा पारमार्थिक संबंध है, परमानेंट संबंध। ऐसा है नहीं, ऐसा ये मानता है मोह के, मोही प्राणी। इसलिए कोई किसी के वो सामान्य श्रीमत जी को 6-7 साल की जो भी उनकी आयु होगी, बस किसी का मरण देखा हो तो वैराग्य हो गया, उसके बाद भी भूमिका अनुसार जो चला चला, बट जो भी जाति स्मरण आदि होना है, जो भी कुछ हुआ होगा, हम इतने जाते हैं। अभी तो माताएं बहनें भी चली जाती, माताएं बहनें जनरली हृदय से कोमल मानी जाती, अब उनको भी कुछ नहीं लगता, श्मशान भूमि में चली जाए। पहले ऐसी व्यवस्था थी नहीं, जो भी व्यवस्था सब कौन से जमाने में, अरे भैया अब जमाने के जाने तो भी ज्यादा बात नहीं करते। फिर भी ये संबंध जोड़ते, इसके साथ परमानेंट संबंध नहीं। जब शरीर के साथ ही परमानेंट संबंध नहीं है परगेय के साथ में, तो बाहर में जो पुत्र कलत्र मित्र आदि है,
या धन गाड़ी आदि है, इसके साथ परमानेंट नहीं, फिर भी इसके दिमाग में भरा हुआ है गाड़ी मेरी कितनी अच्छी। सभी कहते हैं बहुत A1 गाड़ी, क्या मेंटेन की है, मेरी नहीं, इसने मान रखा पर गे के साथ पारमार्थिक संबंध। अभी उसने बेच भी दी तो भी जुड़ा हुआ है, जोड़ के। इसका कारण स्वयं है पर वस्तु नहीं, ये स्वयं जुड़ जाता है किसी के साथ। ये जुड़ा स्वयं है, तोड़ना भी स्वयं को ही, दूसरा आएगा नहीं। दूसरा सिर्फ कह सकता है भैया मोह क्यों करता है, टूटना स्वयं को पड़ेगा नक्की 100%। और जो तैयार है इसको करने को, उसका मोह विलय को प्राप्त हो जाए। और जो नहीं तैयार है अनंत काल तक, कितना अनंत तो हमारे चली गए ना, अनंती 24 हो गई साहब, 1-2 नहीं, अनंती हो गई। अभी भी चक्र चल रहा, मोह को कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये बात नक्की समझ में रखना, ये अगृहीत वाला मोह तोड़ने के पहले गृहीत वाला मोह तोड़ना पड़ेगा। अगर गृहीत वाला टूट नहीं रहा है, भले ही भयवश, लज्जावश, लोभवश या कुछ भी वश टूट नहीं रहा है, तो समझना अगृहीत में थोड़ा टाइम लगेगा। भले हमें ज्ञान कितना भी हो जाए, पुस्तकी ज्ञान अलग है, तो 11 अंग वाला छूटता नहीं, उसका तो गृहीत भी छूट गया। तो कुछ भी करके पहले गृहीत तोड़ना पड़ेगा। काम करना, काम चालू कर देना। आज से चालू किया तो 6 महीने में हो ही जाए, साल भर में हो ही जाए, करना पड़ेगा। उदासीन हो जाए, फिर वो दुनिया हार के पार हो जाए, फिर उसको याद करना। कौन? अमूढ़ दृष्टि में कौन? रेवती रानी डिगेगी नहीं, एकदम मजबूत। अब जब अबला स्त्री ऐसे कर सकती, पूरी दुनिया, उसका पति आदि सब जा रहे उधर, जाएगी नहीं। हमें ऐसी दृढ़ता करनी पड़ी, निर्णय करना पड़े। कब तक सिर्फ स्वाध्याय करते रहेंगे और गप्पे लगाते रहेंगे? करना कुछ नहीं, उदासीन होना, हम बस हट जाना वहां से। हमें कोई झगड़ा करना नहीं किसी के साथ, बट हमें गृहीत मिथ्या को पहले तोड़ना पड़ेगा और फिर अगृहीत मिथ्या पर काम कर लेंगे। तो काम कराइए, कुंद आदि, आचार्य आदि सब कराइए। हमें मजबूती से काम करना पड़ेगा। इसका समय आ गया है। ये कहता है क्लेश बाबा, ये महाज्ञान है, छोटा बड़ा ज्ञान नहीं, महाज्ञान। 10वीं फेल रहेगा चलेगा। वो शेर पहली भी गया नहीं, सेकंड कहीं नहीं, UKG LKG कुछ नहीं की, और उसको कहते हैं महाज्ञानी। और ये 11 अंग वाले को महाज्ञानी कह रहे हैं। ये इसके घर के ऊपर 50 डिग्री, कल परसों, अब मैं तो ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ, बट कोई ऐसे किसी को कहीं से मेल ID मिलती होगी, तो किसी ने ऐसी मेल ID से मुझे मेल भेजा, CA होगा कोई, इसको कुछ उसके एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो उसके सिग्नेचर में उसकी 25 डिग्रियाँ लिखी हुई थी। मेरे को आश्चर्य हुआ। फिर भी अगर उसे पर के साथ में पारमार्थिक संबंध है तो माँ ज्ञानी की दृष्टि, और वो शेर भी माँ ज्ञानी है। ये क्या फर्क रहता है, थोड़ी सी चर्चा करके आगे की कल की तरफ करते हैं।